आज हम इस वीडियो में फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस एंड नंबर यानी टेंस और नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लेकर के आया हूँ जो YCT का बुक का है। तो शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देयर इज़ नो बिग डील इफ़ शी डिडंट केम टू द पार्टी। देखिए, आप ऑप्शन चेक कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो नेचुरली हम लोग क्या देखते हैं कि डू डज जो होता है ये अपने साथ जो है V1 लेता है, प्लस डिड जो होता है ये अपने साथ V1 लेता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या किया है, केम का यूज़ किया है। डिड है ना, डिडंट मतलब डिड अपने साथ जो है कम होना चाहिए, केम नहीं लेगा। तो मतलब ऑप्शन ए में क्या करेंगे, केम की जगह पे कम करेंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में हम लोग क्लिक करता हूँ, यानी ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हर बुक स्टोर फ्लोरिश बिकॉज शी पिक्स अ गुड लोकेशन। इसमें देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला जो आपका इसमें 2 क्लॉज यूज़ किया गया है। एक क्लॉज ऑलरेडी क्या है ना, पास्ट में है, तो नेचुरली क्या था, दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, जो सेकंड ऑप्शन शी पिक्स है, तो पिक्स नहीं होना चाहिए, पिक्ड होना चाहिए, क्योंकि पहला जो क्लॉज है वो पास्ट में है, तो उसका रिलेशन दूसरा भी हमको पास्ट में करने पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी में पिक में क्या करेंगे, पिक्ड ES लगा देंगे, ED लगा देंगे, पिक्ड हो जाएगा, यानी यहाँ आंसर हमारा डी होगा। डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इट विल टेक 5 मिनट्स टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना कि देखिएगा, आपके पास ऑप्शन पहले देख लिए, नहीं होता फिर मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है ना, आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। बी में क्या है ना, प्रिपेयरिंग ए कप ऑफ टी जो है, यहाँ पर मिस्टेक है, क्योंकि 2 प्लस इन्फिनेटिव होता है, 2 प्लस इन्फिनेटिव होता है, यानी 2 अपने साथ V1 लेता है। तो प्रिपेयरिंग की जगह पर ऑलरेडी हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर कर देंगे, तो बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, माई सिस्टर इज कम फॉर अ शॉर्ट हॉलीडे फ्रॉम द US। तो देखिए इसमें क्या ना, ये सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट कर लग रहा है, क्योंकि मेरी बहन जो है आई है शॉर्ट हॉलीडे के लिए अमेरिका से, काम हो चुका है और ये प्रेजेंट की बात हो रही है। तो इसमें ऑलरेडी क्या ना, जो प्रेजेंट में काम हो गया है तो वो परफेक्ट में जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, हैज़ है, V3 होता है, तो वो होना चाहिए। इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, जहाँ पे इज़ कम लिखा हुआ वहाँ पे होना चाहिए हैज़ कम होना चाहिए, माई सिस्टर हैज़ कम होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी में हम लोग क्लिक करेंगे। डी नंबर हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द दत्ता कंपनी हैज़ नॉट बीन मेकिंग न्यू स्कूल बैग्स सिंस द लॉकडाउन कमेंस। देखिए इसमें ये भी टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें देख सकते हैं। देखिए हैज़ और हैव होता है ना, तो ये अपने साथ बीन लेता है। ठीक है, हैज़ हैव अपने साथ क्या लगेगा, बीन लेगा, ये कभी भी बीइंग का यूज़ नहीं होगा। इसलिए आप इसमें देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सी में देख सकते हैं, बीइंग में मिस्टेक है, क्योंकि क्वेश्चन में हैज़ यूज़ किया गया है, और हैज़ हैव जो होता है ये अपने साथ बीन लेता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला वही होता है, हैज़ हैव B4 सिंस 4 लगता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या ना, बीइंग के जगह पे क्या करने पड़ेगा, बीन, B-E-N बीन का यूज़ करने पड़ेगा, तो हमारा सही होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्लिक करेंगे, बीइंग की जगह पर बीन, B-E-N बीन का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, विनय सेड दैट ही इज़ कमिंग फ्रॉम हिज विलेज जयगढ़। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका नरेशन से रिलेटेड है। नरेशन में आपने पढ़ा होगा कि टेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, तो रिपोर्टिंग भर पास्ट में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में होना चाहिए। तो नरेशन में हमने क्या बोला था कि इज़ एम आर का जो फार्मूला होता है वो कन्वर्ट होता है वाज वर्ब में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है। तो इज़ यहाँ पर दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर जो है आप सी नंबर में देख सकते हैं, ही इज़ कमिंग को होना चाहिए ही वाज कमिंग, तो ही वाज कमिंग करने से आपका आंसर सही होगा। तो चलिए हम लोग सी में क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट देखता हूँ।
अगला क्वेश्चन हमारा है, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास अवे। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें क्या होता है ना, सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, V3 हो गया, यानी हैज़ हैव हैड हमेशा ही अपने साथ V3 लेता है। तो ये घटना एक्चुअली में क्या ना पास परफेक्ट में है, ठीक है। एक है पास का सिंपल में, दूसरा पास का परफेक्ट में। तो पास सिंपल को तो सही है, सब्जेक्ट केम हो गया, और दूसरा द पेशेंट हैड जो होता है ना, ये पास नहीं बल्कि पास्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए, जब पास अवे है, पास अवे को हम लोग क्या करेंगे, पास्ड अवे, यानी सब्जेक्ट हैड प्लस V3, सब्जेक्ट हैड प्लस V3 होना चाहिए। तो पास को अगर पास्ड कर देंगे तो मेरा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, तो बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, माई स्टूडेंट्स हैड एक्सपेक्ट गाइडेंस फ्रॉम माई एन। इसमें वही हमने बोला हैड हैव रहता है या हैज़ रहता है तो अपने साथ V3 लेता है, लेकिन यहाँ पे हैड के साथ का क्या एक्सपेक्ट कर दिया, तो ये मिस्टेक है। यानी ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं, ओ ए में हम लोग मिस्टेक है, यानी हैड एक्सपेक्टेड होना चाहिए। एक्सपेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड कर देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विथ माई सिस्टर, यानी बहन के साथ बचपन में जो है क्रिकेट खेलते थे। तो ये घटना बचपना, आज अभी बहुत बातें कर रहे हैं, बात हो रही है बचपना का, तो बचपन की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है। अब पास्ट के लिए क्या होता है ना, सब्जेक्ट पास्ट सिंपल का जो होता है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्ले को प्लेड कर देंगे, ED लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, When I was in 5th grade, I used to ride on my red bicycle। देखिए दो क्लॉजेज है और दोनों जो है घटना जो हो रही है पास्ट में हो रही है। जब पास्ट में हो रही है तो नेचुरली क्या होता है ना, यूज टू का यूज़ नहीं होता, मॉडल वर्ब में हम लोग यूज टू यानी डी लगा देते हैं, तो इसका यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में आई यूज़ टू, यानी कोई घटना पास्ट में हुआ हो तो पास्ट का इंडिकेट के लिए यूज्ड का यूज़ होता है, USED, यूज्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा मिस्टेक है, यहाँ पे आई यूज़ टू होना चाहिए, तो इसलिए सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, नोबडी फ्रॉम द गैदरिंग ऑफ ओल्ड पीपल्स कुड गेस द एक्सीडेंट्स ऑकरिंग ब्लास्ट, यानी एक्सीडेंट जो हुआ है इसके बारे में बोलता कोई गेसिंग नहीं कर सकता है क्या हुआ नहीं हुआ, तो ये चीज़ है। तो इसमें देखिएगा ये जो घटना है ना, ये घटना ऑलरेडी आपका एक्सीडेंट या जो भी हुआ तो ये आपका पास्ट में दिखा रहा है। अब पास्ट में दिखा रहा है तो नेचुरली क्या नहीं, इसका जो है वो V2 पास्ट का सिंपल में जाना चाहिए, उसका फार्मूला होता है ED लगता है। तो मतलब आप इसका ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, क्या बोलता है वहाँ पर कि द एक्सीडेंट ऑकरिंग नहीं हो रहा बल्कि द एक्सीडेंट ऑकर्ड, यानी ED उसमें यूज़ होना चाहिए, यानी बी नंबर में ऑकरिंग को क्या करेंगे, ऑकर्ड यूज़ करेंगे, तो इसलिए बी नंबर हमारा सही आंसर होगा, बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्कर्स एंड कंपनीज इन ऑल द सेक्टर कैन कंट्रीब्यूट देयर स्किल टू मीट सोसाइटी न्यू नीड्स। देखिए इसमें एक्चुअली में क्या होता है ना, कंट्रीब्यूट जो वर्ड है, तो कंट्रीब्यूट जो है अपने साथ जेरन लेता है, ठीक है, जेरन का मतलब V4 कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, सी में मिस्टेक है, टू मीट सोसाइटी न्यू नीड्स नहीं होगा बल्कि टू मीटिंग सोसाइटी न्यू नीड्स होगा, यानी जेरन का यूज़ कर, कंट्रीब्यूट हमेशा अपने साथ जो है जेरन का यूज़ होता है, मतलब V4 का यूज़ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वी हैज़ सीन दैट मूवी बिफोर। देखिए वी ऑलरेडी कैसा सब्जेक्ट है, कैसा प्रोनाउन है, ये प्लूरल है, और जब ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा, इसलिए वी अपने साथ हैव का यूज़ होता है, हैज़ नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा हैज़ की जगह पे हमें हैव का यूज़ करना चाहिए। तो आंसर हमारा हो गया डी नंबर, आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ।
अगला क्वेश्चन हमारा है, श्याम सो गुड विथ वेपन्स फेल टू फाइंड द वर्ड्स टू टेल हिम एवरीथिंग ही हैड कम डम सो फार ऑल द compromises he had made had been for love। तो इसमें देखिए आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें आपका जो है ना, देखिए फेल का जो यूज़ किया है, यानी घटना ये आपका जो है ना वो पास्ट में हो रहा है। अब पास्ट में ऑलरेडी क्या होता है ना, वो सब्जेक्ट V2 होता है, तो V2 मतलब होता है फेल नहीं होना चाहिए बल्कि फेल्ड होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं, जहाँ पे फेल लिखा वहाँ पे क्या करना है, फेल्ड कर देंगे, तो बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, दैट विल ट्रूली बीन अ माइलस्टोन टू सेलिब्रेट। चेक कीजिए पहले, आपने चार ऑप्शन में आपको कर सकते हैं तो सॉल्व कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है। अब ऑप्शन नंबर जो है सी में देखते हैं, बीन का यूज़ किया गया है। तो बीन का यूज़ होता है हैज़ है हैड के साथ बीन का ही होता है। यहाँ कहा दिया है दैट विल ट्रूली, तो विल जो है ऑलरेडी क्या ना, विल हो शैल हो, ये अपने साथ बी लेता है, बीन नहीं लेता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में जहाँ पे बीन दिया हुआ है तो वहाँ पे हम लोग क्या करें, बी करेंगे, यानी बी ए माइलस्टोन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वी वॉच द वर्कमैन टू रिपेयर द टाइल्स ऑफ किचन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या चाहिए ना, वॉच जो इसमें वर्ब है, तो वॉच अपने साथ जो दूसरा जो वर्ब लेता है वो जिरन लेता है। और जिरन ऑलरेडी क्या चीज़ होता है कि वो V4 में कन्वर्ट होता है। इसलिए आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में जो है ना रिपेयर यूज़ किया गया है, तो रिपेयर की जगह पे क्या करेंगे, रिपेयरिंग कर देंगे, यानी रिपेयर को जो हम लोग जिरन में कन्वर्ट कर देंगे, V4 में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही होगा, डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, समवन लिसन टू आवर कन्वर्सेशन, यानी हम लोगों की बातें किसी ने सुनता है या सुना है। तो चलिए यहाँ पे देखता हूँ, इसमें आपका क्या है ना, ऑप्शन चारों में से चेक कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि देखिए घटना जो हो रहा है ना, सुनता नहीं बल्कि सुन रहे हैं, बोलता नहीं लगता हम लोग की बातें कोई सुन रहा है, तो मतलब ये घटना हो रहा है आपका कंटिन्यूस में हो रहा। और प्रेजेंट का कंटिन्यूस मगर होता है तो फिर क्या है ना कि इज एम आर V4 का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिसन टू नहीं होना चाहिए बल्कि क्या था, लिसनिंग टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लिसनिंग टू। तो लिसनिंग टू मतलब ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देख सकते हैं, बी में मिस्टेक हमारा, लिसन टू की जगह पर लिसनिंग टू का यूज़ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, माई कजिन जवाहर विजिटेड मी एट होम एंड आस्क मी व्हाट आई एम रीडिंग। चलिए देखिए इसमें जो घटना हो रहा है ना वो आपका पास्ट का है, यानी दो क्लोजेज है और उन क्लोज में क्या है ना पास्ट, यानी इधर ये क्लोज पास्ट है और दूसरा पास्ट में है। तो एनी हाउ जो लास्ट वाला जो होना चाहिए तो वो भी हमारा पास्ट में ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है ना कि जो इज़ एम आर है, तो इज़ एम आर को हम लोग क्या करते हैं ना, वाज वेयर में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ए में चेक कर सकते हैं, व्हाट आई एम रीडिंग, व्हाट आई एम रीडिंग को कन्वर्ट करेंगे व्हाट आई वाज रीडिंग होना चाहिए, आई वाज रीडिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, शी हैज़ गिवन मी अ बुक लास्ट वीक विच आई रिटर्न। देखिए यहाँ फिर मिस्टेक है, एगो हो गया, यस्टरडे हो गया, लास्ट वीक हो गया, इन सभी का यूजेज होता है पास्ट के सिंपल में होता है, और पास्ट का सिंपल का फार्मूला होता है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर का यूज़ किया, हैज़ यूज़ किया, तो हैज़ का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, मिस्टेक है। इसलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जहाँ पे है उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यानी हैज़ मतलब देखिए ऑप्शन नंबर बी में आप चेक कर सकते हैं, यानी हैज़ गिवन को क्या कहा, शी गेव करना चाहिए, तो इससे आपका हो जाएगा। चलिए तो यानी ऑप्शन नंबर बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए बी में हम लोग क्लिक करता हूँ। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑक्यूपेशन मीन्स द वर्क
और जॉब, पीपल डू नॉट अर्निंग मनी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि देखिए टू अर्निंग मनी होना चाहिए, यानी टू अर्निंग मनी जो है ये जेरंड दिया हुआ नहीं बल्कि इन्फिनेटिव होना चाहिए, यानी टू अपने साथ V1 का यूज़ करता है। तो यहाँ पर मिस्टेक है, यानी ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, टू अर्निंग को क्या करेंगे, टू अर्न करेंगे, टू अर्न, यानी ऑप्शन नंबर सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुमन टोल्ड मी दैट शी डिडंट नो हाउ टू ऑपरेट्स हर नेट बैंकिंग अकाउंट। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? जैसे आपने कहा कि मैं नहीं जानता कि चाय कैसी बनाई जाती है, आई डोंट नो हाउ टू मेक टी। मैं नहीं जानता ड्राइविंग कैसे किया था, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव। तो क्या होता है ना, हाउ टू जब आया टू आता है तो टू अपने साथ V1 लेता है, लेकिन इसमें क्या ऑपरेट्स जो किया है तो ये क्या है ये V5 है, ऑपरेट्स AC से लगने से V5 बन जाता है। तो नेचुरली यहाँ पर मिस्टेक है, हाउ टू V1 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या करेंगे, ऑपरेट्स में जो है एस को हटा देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में हम क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई रिमेंबर टू मीट हर एट ए कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली लास्ट ईयर। यानी घटना आपका पास्ट का हो रहा है, ये पास्ट सेंस का बात हो रही है, तो इसे आप ध्यान से देख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, टू मीट हर, ठीक है, टू मीट हर, यहाँ पे आपका मिस्टेक है। क्या यहाँ पर मिस्टेक है कि यहाँ पर जो एक्चुअली में टू मीट हर नहीं होना चाहिए, नहीं बल्कि टू मीटिंग हर होना चाहिए। देखिए घटना अगर पास्ट में रहेगा तो आप जेरन का यूज़ करेंगे, घटना अगर फ्यूचर में होगा तो इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। अगर ये बातें, ये सेंटेंस अगर फ्यूचर में होता तो ये सेंटेंस में किसी तरह का मिस्टेक नहीं, क्योंकि इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है। लेकिन ये घटना दिल्ली लास्ट ईयर, मतलब ये घटना पास्ट का है, तो जब घटना पास्ट का होगा तो आप जेरन को यूज़ करना, तो क्या हो जाए, टू मीटिंग हर, क्या होगा, टू मीटिंग हर। हमने क्या कहा, अगर कोई सेंटेंस पास्ट के बारे में बतलाता हो तो जेरन का यूज़ कीजिएगा, और फ्यूचर के बारे में बताता हो तो आप इसका इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में हमारा मिस्टेक है, टू मीटिंग हर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, शी हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही एपोलोजाइज। देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए हैज़ हैव हैड जो होता है ना, ये अपने साथ हमेशा V3 लेता है, जो कि यहाँ पर नहीं यूज़ किया गया, तो मतलब यहाँ पर मिस्टेक है, हैड अपने साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, शी हैड रिज़ाइन में ईडी लगना है, रिज़ाइन में ईडी लगना चाहिए, तब आपका सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, माई बॉस कीप्स टेलिंग मी ऑल द टाइम दैट मनी डजन ग्रोज ऑन ट्री। हमने कहा कि देखिए डू हो, डज हो या फिर डिड हो, ये सब अपने साथ V1 लेता है, लेकिन यहाँ डजंट ग्रोज किया है, यानी V5 का यूज़ किया गया है, तो ग्रोज में क्या करेंगे, एस को हटा देंगे, तब हमारा हो जाएगा कि डू डज डिड हमें प्लस V1 ही V1 लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी में देखते हैं, डजन ग्रोज, यानी ग्रोज में एस को हटा दीजिएगा तो आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई गोज टू द स्कूल एवरी डे इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर। देखिए आई ऑलरेडी है ना, अपने साथ गो लेता, कभी भी गोज नहीं लेता, ये मिस्टेक है। सेकंड आप ये कह सकते हैं कि आई अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, तो ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं कि मिस्टेक है, आई गो होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। एलिना इज ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे। देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, सेंटेंस में क्या मिस्टेक है चेक कीजिए, बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिएगा सिंस या फॉर का यूजेज जो होता है ना, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बोल सकते हैं, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, ये लॉजिक है। लेकिन यहाँ पर क्या कहें, एलिना इज लगा दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में कभी भी सिंस फॉर का यूज़ नहीं होता है। सिंस फॉर का यूज जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो सकता है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है।
तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। यहाँ क्या होगा, एलिना इज़ जो दिया हुआ तो क्या होना, एलिना हैज़ बीन ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे। तो आप ये कर सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी में हमारा मिस्टेक है, बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देयर इज मेनी वेज टू मेक अ स्ट्रेंजर्स फील वेलकम इन द कम्युनिटी। देखिए यहाँ पर देयर इज एंड देयर आर बोथ आर राइट। अगर आप देयर इज यूज़ करते हैं तो जो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होना चाहिए, अगर देयर आर यूज़ करते हैं तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देयर इज़ मेनी वेज, यहाँ पर जो सब्जेक्ट मेनी वेज ये प्लूरल दे रहा है, तो मतलब इज़ मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे, देयर इज़ के जगह पे हम लोग आर करेंगे कि देयर आर मेनी वेज। हमेशा याद रखिएगा कि देयर इज़ आ बॉय, देयर आर बॉयज़, बोथ आर राइट। अगर बॉयज़ यूज़ कीजिएगा तो आर यूज़ कीजिएगा, अब बॉय यूज़ कीजिएगा तो फिर इज़ यूज़ कीजिएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है, तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में।